हेलो बच्चों, द अनसिंकेबल शिप इसके सेकंड पार्ट पे हम लोग पहुँचे हैं। पेज नंबर 93 पे हमें अब बचा हुआ जो लेसन है पार्ट टू जो हमने बोला है वो हमें देखना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेसन। पहले मैं रीड करके आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ और फिर आप वीडियो में देखेंगे। ये जो वीडियो है ये डिजिटल साक्षर एकेडमिक का वीडियो है। इस वीडियो के थ्रू आप लोग बहुत अच्छे से जो कुछ भी पढ़ा जा रहा है और एक्सप्लेनेशन हो रहा है वो समझ सकते हो। तो हम लोग इस वीडियो की हेल्प इसीलिए ले रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद द लेसन। आप लोग भी पेज नंबर 93 पे आएंगे। जब जब मैं लेसन पढ़ती हूँ आप भी ध्यान लेसन में देंगे। उसके बाद फिर वीडियो देखेंगे तो आपको और अच्छे से लेसन समझ में आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद द लेसन नाउ। अ शिप कॉल्ड द कैलिफोर्निया वॉज ओनली 20 माइल्स अवे। यहाँ रुकती हूँ मैं थोड़ा। आई होप यू रिमेंबर द फर्स्ट पार्ट वेयर वी हैव सीन दैट कैप्टन स्मिथ एंड हिज क्रू कुड नॉट स्टॉप द वाटर फ्लडिंग थ्रू द शिप। जब शिप टकराई थी आइसबर्ग से, द आइसबर्ग कट द होल्स अलॉन्ग द शिप साइड। वो भी आपको पता है किस तरह से होल हुए थे। एंड देन द वाटर वॉज फ्लडिंग इनसाइड द लोअर डेक्स ऑफ द शिप। देन वी हैव सीन कि कैप्टन स्मिथ जो थे उन्होंने किस तरह से दूसरे जहाज़ों से हेल्प मांगी थी रेडियो के थ्रू। तो वो जो रेडियो के थ्रू उन्होंने हेल्प मांगी थी तो वो एक जहाज़ तक पहुंची। वो जो मदद थी उनकी, जो हेल्प जो मांगी थी उन्होंने, जो मदद मांगी थी वो एक जहाज़ तक पहुंची थी। तो वो जहाज़ का नाम यहाँ पे दिया है। अ शिप कॉल्ड द कैलिफोर्निया वॉज ओनली 20 माइल्स अवे। 20 मील दूर थी ये कैलिफोर्निया शिप। बट शी डिड नॉट रिसीव टाइटैनिक्स मैसेजेस। लेकिन टाइटैनिक के मैसेजेस जो थे रेडियो के थ्रू वो उसे नहीं पहुँचे। क्यों नहीं पहुँचे? बिकॉज हर रेडियो वॉज टर्नड ऑफ एंड द रेडियो ऑपरेटर वॉज अस्लीप। क्योंकि उस शिप का रेडियो जो था वो टर्न किया था ऑफ। ऑफ मतलब टर्न ऑफ मतलब बंद किया गया था। और जो रेडियो ऑपरेटर था, जो रेडियो को ऑपरेट करता था, वो सो गया था। हम सेकेंड पैराग्राफ भी देख लेते हैं। अनदर शिप कॉल्ड द कैरपैथिया हर्ड द टाइटैनिक्स कॉल्स। यहाँ पे आप कारपैथिया भी बोल सकते हो, कैरपैथिया भी बोल सकते हो। ठीक है, नाम है दिया हुआ, प्रोनाउंस कर सकते हो आप अपने हिसाब से। अनदर शिप कॉल्ड द कारपैथिया हर्ड द टाइटैनिक्स कॉल्स एंड सेल्ड एट फुल स्पीड टूवर्ड्स हर। अब हुआ क्या कि जो दूसरी शिप थी, फर्स्ट शिप वॉज द कैलिफोर्निया एंड सेकेंड वॉज कैरपैथिया। तो ये जो कैरपैथिया शिप थी उन्होंने उसके रेडियो से हेल्प की आवाज़ सुनी एंड सेल्ड एट फुल स्पीड टूवर्ड्स हर। और पूरे स्पीड से अपने जल यात्रा उसने प्रारंभ कर ली थी। किसके तरफ आने के लिए? टाइटैनिक की तरफ। Another ship called the Carpathia heard the Titanic's call. टाइटैनिक का कॉल कैरापैथिया नाम के एक शिप ने सुना, यानी वहाँ के ऑपरेटर ने सुना, वहाँ के दल कर्मियों ने, क्रू मेंबर्स ने सुना, कैप्टन ने सुना। एंड सेल्ड एट फुल स्पीड टूवर्ड्स हर। और सेल का मीनिंग आपको पता है, मैंने जल यात्रा करना। तो पूरी स्पीड से वो टाइटैनिक की तरफ अपनी यात्रा शुरू कर चुकी थी। बट अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आर द अपोजिट एंटोनिम्स। द कैरपैथिया वॉज फार अवे एंड शी टुक ओवर 3 hours टू रीच द टाइटैनिक। तो हुआ क्या? दुर्भाग्य यही था टाइटैनिक के पैसेंजर्स का कि ये जो कैरपैथिया थी उसने ज़रूर रेडियो संदेश सुन लिया, बट वो बहुत दूर थी। तो उसे वहाँ तक पहुँचने के लिए, यानी टाइटैनिक जहाज तक पहुँचने के लिए 3 घंटे लगे। अब आप सोचिए, 3 घंटे तो कोई शिप इतना ज़्यादा उसका डैमेज होने के बाद रुक नहीं सकती है। तो उन्हें वहाँ पे पहुँचने के लिए 3 घंटे लगे और यही अनफॉर्चुनेट था वहाँ के पैसेंजर्स के लिए या टाइटैनिक के लोगों के लिए। यहाँ तक हम लोग देख लेते हैं वीडियो बच्चों। Titanic Part 2.
A ship called the California was only 20 miles away, but she did not receive Titanic's messages. A radio was turned off and the radio operator was asleep. Another ship called the Carpathia heard the Titanic's call and sailed at full speed towards her. Unfortunately, the Carpathia was far away and she took over 3 hours to reach the Titanic. Meanwhile, the Titanic was sinking rapidly. ओके यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन आपको समझ में आई होगी कि इस बीच जब तक कारपैथिया नाम की जो शिप थी वो टाइटैनिक तक पहुँचती, उसके बीच में द टाइटैनिक वॉज सिंकिंग रैपिडली। जो टाइटैनिक जहाज था वो फास्टली स्विफ्टली क्या होने लगा, सिंक होने लगा। सिंक यानी डूबने लगा। द क्रू लोअर्ड द लाइफ बोट्स इनटू द सी, बट देयर वाज ओनली इनफ स्पेस इन द बोट फॉर अ फ्यू हंड्रेड पैसेंजर्स। तो आपको मालूम होगा बच्चों कि जब भी इस तरह से जहाज डूबता है या हवाई जहाज के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो वहाँ के जो क्रू होते हैं, जो क्रू मेंबर्स होते हैं, यानी वहाँ पे काम करने वाले लोग या उस शिप का या हवाई जहाज का कैप्टन जो होता है, उनकी पहले जिम्मेदारी होती है कि वो पैसेंजर्स को सेफली बाहर निकाले। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। जब जहाज डूबने लगा तो वहाँ के क्रू ने, वहाँ के दल कर्मियों ने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले लाइफ बोट जो थी वो समुंदर में उतारी। आपको लाइफ बोट्स मालूम है, अगर शिप डूबती है तो अंदर रबर वाली जो लाइफ बोट्स होती है उसके थ्रू लोगों को बचाया जाता है। बट देयर वॉज ओनली इनफ स्पेस इन द बोट फॉर अ फ्यू हंड्रेड पैसेंजर्स। लेकिन कुछ 100 यात्रियों के ही लिए उस लाइफ बोट में जगह थी। और आपको पता है कि वहाँ पे कितने पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे थे, 2000 से भी ज़्यादा। और कुछ 100 यात्रियों के ही लिए वो लाइफ बोट का इंतज़ाम कर सकते थे। आप लोगों ने मूवी देखी होगी तो आपको मालूम है कि ये जो कुछ बोट्स थी वो किसके लिए यूज़ की थी, वो छोटे बच्चे और औरतों के लिए ज़्यादातर यूज़ की गई थी कि पहले इन लोगों को, हम लोगों को बचाना है। तो इस तरह से वहाँ पे काम हुआ था। द टाइटैनिक हैड मोर देन 2000 पीपल ऑन बोर्ड। उनके बोर्ड पे, उनके शिप में 2000 से ज़्यादा लोग थे और कुछ 100 के ही लिए लाइफ बोट थी। द शिप बिगैन टू टिल्ट इनटू द सी। अब ये जो शिप थी वो टिल्ट होने लगी यानी झुकने लगी। किसमें? समुंदर में। पीपल बिगैन टू जंप फ्रॉम द डेक्स इनटू द आइस कोल्ड वाटर। और जो लोग ये सब देख रहे थे, अब जब किसी भी तरह का खतरा मंडराता है तो इंसानों को जब जो सूझता है वो करते हैं। तो लोग जंप करने लगे आइस कोल्ड वाटर में। बर्फ़ भरा पानी था क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर मैंने आपको बताया कि बहुत कम रहता है और इसीलिए वहाँ पे बड़े बड़े आइसबर्ग्स बने रहते हैं जो कि माउंटेन से भी ज़्यादा बड़े होते हैं। तो आप समझ सकते हो कि वहाँ का जो पानी है वो कितना ज़्यादा ठंडा होगा। पर इस चीज़ का विचार किए बगैर जो लोग थे, पैसेंजर्स जो थे, वो अपनी जान बचाने के लिए कूदने लगे समुंदर में। इतना देखते हैं पहले। The crew lowered the lifeboats into the sea, but there was only enough space in the boat for a few hundred passengers. The Titanic had more than 2000 people on board. The ship began to tilt into the sea. People began to jump from the decks into the ice-cold water. Now, next paragraph. With its lights still shining, the Titanic stood upright for a few minutes. With its lights still shining, जबकि जहाज डूब रहा था फिर भी उसके जो लाइट थे वो अभी भी शुरू थे, चमक रहे थे। द टाइटैनिक स्टूड अपराइट, सीधा हो गया। जब वो डूबने लगा तो आप समझ सकते हो क्योंकि वो बहुत बड़ा जहाज था तो ऑफकोर्स उसका वज़न भी उतना ही होगा। तो जब वो एक साइड से डूबने लगा तो कुछ देर के लिए वो एकदम स्ट्रेट हो गया, सीधा हो गया पानी में, कुछ मिनट के लिए। देन एट 2:20 AM ऑन 15 अप्रैल शी वैनिश्ड इनटू द सी। और 2:20 को रात को, अब 15 अप्रैल 12 बजे के बाद 15 अप्रैल शुरू हो गया था। ये सब किस्सा शुरू हुआ था तब 14 अप्रैल थी और पहली बार जब शिप टकराई थी तब 11:40 हुए थे। और ये सारी घटना होते होते 15 अप्रैल शुरू हो गया था और 2:20 के वक्त ये शिप पूरी तरह से डूब गई थी। तो आप 11:40 से 2:20 तक का कितने समय तक ये सब शिप में हुआ ये सोच सकते हो, समझ सकते हो।
शी वैनिश्ड इनटू द सी, और ये जो शिप थी इतनी बड़ी, एक फ्लोटिंग टाउन जो था वो पूरी तरह से वैनिश हो गया, गायब हो गया, यानी वो समुंदर में डूब गया। अबाउट 1500 पीपल ड्राउंड, और 1500 से ज़्यादा लोग उसमें डूब गए, ड्राउंड यानी डूबना। कैप्टन स्मिथ एंड मोस्ट ऑफ हिज क्रू वेंट डाउन विद द शिप, और शिप या हवाई जहाज़ अगर डूबता है या हवाई जहाज़ में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और वो अब बर्स्ट होने वाला होता है, तो ऐसा कहते हैं कि जो कैप्टन और वहाँ के क्रू मेंबर्स होते हैं वो पैसेंजर्स को बचाए बगैर खुद को नहीं बचाते। तो यहाँ पे तो ऐसी प्रॉब्लम थी कि वो कुछ ही 100 लोगों को बचाने के लिए कोशिश कर रहे थे, तो वो खुद लाइफ बोट में नहीं जा सकते थे। तो ये जो कैप्टन स्मिथ थे वो अपने मैक्सिमम दल कर्मियों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा दल कर्मियों के साथ शिप में ही डूब गए। द कैरपैथिया अराइव्ड एट 3:40 AM, 3:40 को कैरपैथिया वहाँ पे पहुंची। 3 घंटे लगे थे उसे वहाँ पे पहुंचने के लिए। द शिप्स क्रू फाउंड द लाइफ बोट्स एंड सेव्ड 700 पीपल इन देम, और कैरपैथिया के जो शिप के क्रू थे यानी द कर्मी दल थे कैरपैथिया के, उन्होंने लाइफ बोट में जो लोग थे उसमें से 700 लोगों को, सेव्ड 700 पीपल इन देम, उनमें से 700 लोगों को बचा लिया था। दे ऑल्सो फाउंड चेयर्स एंड पीसेस ऑफ वुड फ्लोटिंग ऑन द वाटर, और उनको पानी के ऊपर चेयर्स जो थी टाइटैनिक की जहाज की, और कुछ वुड यानी लकड़ी के टुकड़े, यानी शिप जब डूबा तो शायद वो टूटा वगैरह है। आपने टाइटैनिक अगर मूवी देखी है तो आपने देखा उसके जब 2 टुकड़े हुए थे तो उसके छोटे छोटे टुकड़े जो थे वुड के, आपको पता है शिप ये जो है वो हमेशा लकड़ी की ही बनती है, तभी वो ऊपर तैरती है पानी के। तो उसके टुकड़े यानी लकड़ियों के टुकड़े और कुछ चेयर्स तैरते हुए नजर आई। बट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द पीपल इन द वाटर हैड ड्राउंड, लेकिन पानी में जो लोग गिरे थे वो सब लोग डूब चुके थे और डाइड ऑफ कोल्ड, या फिर अगर डूबे नहीं होंगे, उन्होंने तैरने की कोशिश भी की होगी तो भी कुछ दिन देर के बाद वो मर गए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी थी, इतनी ज़्यादा ठंड कि खून जम जाए। द कैरपैथिया वॉज टू लेट टू सेव देम, ये जो कैरपैथिया थी वो बहुत लेट हो गई उन्हें बचाने के लिए। ये जो टू लेट टू सेव देम, जो हम लोगों ने टू ये जो ग्रामर का एक आइटम सेंटेंस देखा है उससे रिलेटेड मैंने वीडियो आपको भेजा है, आप ध्यान से उस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे और उसके एग्जाम्पल्स लिखेंगे। ओके, तो कैरपैथिया बहुत लेट थी उन लोगों को बचाने के लिए। यहाँ पे अब हम लोग 2 पैराग्राफ्स देख लेते हैं एक साथ। With its light still shining, the Titanic stood upright for a few minutes. Then at 2:20 AM on 15th April, she vanished into the sea. About 1,500 people drowned. Captain Smith and most of his crew went down with the ship. The Carpathia arrived at 3:40 AM. The ship's crew found the lifeboats and saved 700 people in them. They also found chairs and pieces of wood floating on the water. But almost all of the people in the water had drowned or died of cold. The Carpathia was too late to save them. Okay, now next paragraph. The sinking of the Titanic made people think harder about the safety of passengers on ships. अब ये जो पैसेंजर्स रहते हैं शिप में, जो यात्रा करते हैं, इन लोगों का सेफ्टी, इन लोगों की सेफ्टी के बारे में टाइटैनिक के डूबने से बहुत ज़्यादा विचार लोग करने लगे। थिंक हार्डर यानी बहुत ज़्यादा विचार करने लगे लोग वहाँ पे कि क्यों इस तरह से लोग डूबे। ओके, यानी आपको पता है कि किसी भी तरह का हादसा जब हो जाता है तो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट, फिर साइंटिस्ट या उन चीज़ों में जो काम करते हैं वो सोचने लगते हैं कि किस तरह से लोगों की जान बचाई जाए। तो टाइटैनिक ने भी लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया कि पैसेंजर्स की सेफ्टी यानी ही पैसेंजर्स की सुरक्षितता किस तरह से बढ़ाई जाए, और वो भी शिप के ऊपर। दे आस्क वाई शिप्स कैरी सच फ्यू लाइफ बोट्स एंड वाई दे टर्न ऑफ देयर रेडियोज, और उसमें सबसे बड़े 2 सवाल थे कि कोई भी बड़ी शिप जितने लोग वो लेके जाती है उतने ही लाइफ बोट्स अगर वहाँ पे हो तो ज़्यादा अच्छा है, तो क्यों कोई बोट या शिप
लाइफ बोट्स इतना कम ले जाती है या अपने रेडियो बंद कर देती है, क्योंकि खतरा तो कभी बताकर नहीं आता, वो तो रात दिन मंडराता रहता है। In 1913, it was decided that all ships must have enough room in their lifeboats to carry everyone on board. और फिर 1913 में तय हुआ कि जितनी शिप्स रहती है, जिसमें जितने लोग रहेंगे उसमें उतनी भरपूर यानी पर्याप्त, इनफ यानी यहाँ पे पर्याप्त रूम यानी जगह लाइफ बोट्स की होनी चाहिए। यानी अगर 2000 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो इतनी लाइफ बोट हो कि उस लाइफ बोट में 2000 लोगों की जगह हो, प्लस दल कर्मियों के भी लिए। तो उन्होंने पहले तो ये बोला, ये सोचा। एंड इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड दैट शिप्स मस्ट कीप देयर रेडियोज वर्किंग एवरी आवर ऑफ द डे एंड नाइट। और ये भी डिसाइड हुआ, ये भी तय हुआ कि रात दिन हर मिनट, हर आवर, हर घंटा रेडियो ऑन रहेगा। यानी वहाँ पे किसी ना किसी की ड्यूटी रहेगी रेडियो ऑपरेटर की, जो रेडियो सुनता रहेगा। तो रेडियो पे क्या रहता है, किसी भी आने वाले खतरे के बारे में आगाह किया जाता है, या कोई मुसीबत में अगर है तो रेडियो पे उस तरह से हेल्प मांगी जाती है। अब हम लोग लास्ट वाला पैराग्राफ भी देख लेते हैं। इन 1985 साइंटिस्ट सेंट अ सबमरीन टू लुक फॉर द रेक ऑफ द टाइटैनिक। अब 1912 का जो हादसा हुआ था उसके बाद 1985 में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबमरीन यानी पनडुब्बी भेजी थी, ये देखने के लिए कि वो टाइटैनिक के रेक्स यानी जहाज का जो मलबा होता है उस मलबे को देखने के लिए, यानी एक्चुअली क्या हुआ था इसका पता करने के लिए उन्होंने सबमरीन या पनडुब्बी भेजी। दे फाउंड द शिप लाइंग इन 2 पीसेस ऑन द ओशन फ्लोर। और समुंदर की ज़मीन पर, यानी समुंदर के अंदर जो ज़मीन होती है, आपको पता है, वो देखा होगा आपने, वहाँ पे इस शिप के 2 टुकड़े मिले एट अ डेप्थ ऑफ अराउंड 4000 मीटर्स, दैट इज़ 13,000 फीट। तो 4000 मीटर की गहराई में, यानी ही 13,000 फीट नीचे एक व्यक्ति की जो ऊंचाई होती है वो 5 से 6 फीट होती है बच्चों। आप सोचो 13,000 फीट समुंदर के नीचे इस गहराई में उन्हें इस टाइटैनिक के टुकड़े दिखे, यानी कितना गहरा वो समुंदर है। लेटर, बाद में, दे टुक फोटोग्राफ्स ऑफ द रिक एंड ब्रॉट स्मॉल पार्ट्स ऑफ इट। और उन्होंने बाद में वहाँ के मलबे के कुछ फोटोज़ लिए और कुछ हिस्सा, कुछ टुकड़े, कुछ याद हो गई कुछ वहाँ पे, तो वो लेके आए ऑफ इट टू द सरफेस ऑफ द वाटर। पानी के ऊपर सतह पर वो उस टाइटैनिक के कुछ हिस्से लेकर आए। देयर आर मेनी स्टोरीज ऑफ ब्रेवरी। अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में, पेज नंबर 94। देयर आर मेनी स्टोरीज ऑफ ब्रेवरी ऑन द टेरिबल नाइट इन अप्रैल 1912। उस भयंकर रात को, जो अप्रैल 1912 में, बहुत सारी बहादुरी की कहानियां हैं। लोगों ने बहुत बहादुरी का काम किया है। तो आप लोगों ने अगर वो मूवी देखी होगी तो एक दो वहाँ पे इस तरह से बहादुर लोगों ने किस तरह से लोगों की जान बचाने की मदद की, वो भी आपने देखा होगा। तो बहुत सारी बहादुरी की कहानियाँ थी। In 1998, the director James Cameron made a famous film of the Titanic's maiden voyage। और इन्हीं कहानियों को लेकर 1998 में जेम्स कैमरन नाम के जो डायरेक्टर थे मूवी के, उन्होंने टाइटैनिक का फर्स्ट यात्रा, टाइटैनिक्स फर्स्ट वॉयज यानी मेडन वॉयज, टाइटैनिक की पहली यात्रा, इसके ऊपर मूवी बनाई। इट इज़ अ वेरी सैड फिल्म। और ये जो फिल्म थी ये बहुत ही सैड थी, दुखी करने वाली थी। ऑलमोस्ट एवरीवन हु सीज द फिल्म लीव्स द सिनेमा इन टीयर्स। और जिन लोगों ने ये मूवी देखी उनमें से लगभग सभी ये हॉल जब छोड़ा उन्होंने, यानी मूवी देखने के बाद बाहर जब आए तो सबकी आंखों में आंसू थे। इतनी ट्रेजिक स्टोरी टाइटैनिक की दिखाई गई है। तो अब जहाँ पे हमने छोड़ा था वहाँ से हम लोग पैराग्राफ देखते हैं। Sinking of the Titanic made people think harder about the safety of passengers on ships. They asked why ships carry such few lifeboats and why they turn off their radios. In 1913, it was decided that all ships must have enough room in their lifeboats to carry everyone on board. It was also decided that ships must keep their radios working every hour of the day and night.
In 1985, scientists sent a submarine to look for the wreck of the Titanic. They found the ship lying in two pieces on the ocean floor at a depth of around 4,000 meters, means 13,000 feet. Later, they took photographs of the wreck and brought small parts of it to the surface of the water. There are many stories of bravery on that terrible night in April 1912. In 1998, the director James Cameron made a famous film of the Titanic's maiden voyage. It is a very sad film. Almost everyone who sees the film leaves the cinema in tears. I hope everyone knows this story, and everyone who saw the film must have felt sorry for the people who suffered. ये सो मैडम कह रहे हैं लास्ट में कि जिन लोगों ने ये फिल्म देखी होगी उन्होंने वहाँ के जो लोगों को सफ़र होना पड़ा, यानी उनके साथ जो प्रॉब्लम हुई और जो मौत का जिन्होंने सामना किया उनके साथ सभी को बहुत सॉरी फील हुआ होगा। तो यहाँ पे हमारी कहानी ख़त्म होती है बच्चों। पूरा लेसन आप फिर से एक बार पढ़ेंगे। आपको जो भी न्यू वर्ड्स इसमें नज़र आते हैं उनका मीनिंग आप डिक्शनरी से देखेंगे। आप हिंदी में भी उसके मीनिंग लिखिए और इंग्लिश में भी लिखिए, और हो सके तो उन वर्ड्स को लेकर आप सेंटेंसेस बना के देखिए, तो वो वर्ड्स आपके बहुत अपने हो जाते हैं। तो हर लेसन के बाद में जो भी वर्ड्स आपको नए नज़र आते हैं या आप पढ़ते वक्त आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आपकी लिस्ट आपने तैयार करनी चाहिए और उसके मीनिंग ढूंढनी चाहिए। और बार बार ये वीडियो सुनिए ताकि आप रीडिंग अच्छे से कर सकें। कौन सा वर्ड किस तरह से प्रोनाउंस हुआ है वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग लेंगे। सो हैव अ गुड डे बच्चों।